इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। आ जाते हैं हम सीधे सीधे एलिजिबिलिटी में। सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में अभी मैं सीधा बात करूँगा, एमटीएस के बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होते हैं ना, कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज भी होते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये पे स्केल वगैरह का मैंने वीडियो बना दिया, जो कि आपको आईबी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस की कि भैया 20% एक्स्ट्रा बेसिक सैलरी मिलेगी ऐसा वैसा, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो 20% एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है वो आपकी वर्क लोड की वजह से मिलती है कि भैया 24 घंटे में, ये नहीं कि फिर आप क्या नाम है घर सोने के लिए चले गए, ये करने वो करने, उसी के लिए 20% सैलरी जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलती है कि भैया यहाँ पे हेक्टिक वर्क रहता है तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट अलग से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो लोग आपका क्वालिफिकेशन को लेकर कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो जितने भी सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट वाले, देखो सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, काम आपका मोटर ट्रांसपोर्ट का रहेगा। सीधा सीधा आप मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये समझिए, पोस्ट तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, काम आपका मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, ये ध्यान में रखिए। बार बार कंफ्यूज मत होइए कि सारे लोग भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका 10th तो पास होना ही होना चाहिए, और जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो एक डोमिसाइल होना ही होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके लिए, अब देखो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कई लोग बार बार कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि देखो अगर आपके पास कार का जो बनता है ड्राइविंग लाइसेंस वो तो आपके पास होगा, अगर कार का नहीं है तो वो आप बनवा लो, तो कार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये ध्यान में रखिएगा कि अभी हाल ही में आप बनवा लीजिए, ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि ये जितनी भी आपको क्वालिफिकेशन दी गई है ये आपका नोटिफिकेशन की लास्ट डेट जो कि आपकी क्रूशल डेट होती है उसके पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिपेयर होने चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो दिमाग में रखो। दूसरी चीज़, मोटर मैकेनिज्म के नॉलेज के लिए आप कभी भी, जब भी आपका पे स्टेज 2 होगा, आप कभी भी 1-2 महीने के लिए ज्वाइन कर लेना किसी भी कार वगैरह के शोरूम को, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल वे में नॉलेज हो जाएगा। और वो जो पेपर होगा वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, ना कि आप पता ले पूछ पाछ के हाँ ठीक है इधर उधर चल रहा है, प्रैक्टिकल बेस्ड पे रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। और ये रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस आपको आराम से कोई ना कोई जो सर्टिफिकेट है, किसी भी, कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट कोई भी संस्था या आपका कहीं से भी आपको अगर मिल गया तो वो भी जो है वो आपका काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप सभी दिमाग में रखिए, इसमें बिल्कुल भी गलती आप मत करिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इतना बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। बाकी जो भी आपको अपडेट्स रहेंगी मैं आपको टाइमली देता रहता हूँ, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी प्लेलिस्ट हमने जो बनाई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी अपडेट्स एक एक करके मिलती है।